मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये क्रिस्टल जालक के बारे में, या क्रिस्टल जालक कितने प्रकार से होते हैं ये सब के बारे में। उसके पीछे हम लोग पढ़े थे एसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और ईसीसी क्या होता है। और हम लोग को बातें बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि केवल पढ़ाई तो करते हैं लेकिन केवल उसकी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। पढ़ाई करना और एक आगे की तरफ सोच रखना वो अलग चीज़ होती है, और फॉर्मेलिटी निभाना एक अलग चीज़ होती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा और आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे ढंग से हैं, अच्छे ढंग से रहें और बढ़िया से पढ़ें ताकि आप आगे लाइफ में कुछ कर सकें। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है। ठोस के अंदर संकुलन क्षमता क्या होती है। मतलब कि अगर कोई ठोस होता है तो ठोस में ये सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको बता दें संकुलन क्षमता, जिसको अंग्रेजी में पैकिंग इफिशियंसी इन लैटिस, मतलब कि जो जालक होते हैं उस जालक के अंदर संकुलन क्षमता क्या होती है उस चीज़ को देखना है। तो कह रहे हैं कि ठोसों के अवयवी कणों के, जो ठोस होते हैं उस ठोस के अवयवी कणों के किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में, किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में, मतलब कि कोई भी स्थिति हो लेकिन जब वो संकुलित रहता है उस स्थिति में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, मतलब कि खाली रह जाता है। तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों के द्वारा संपूरित होता है, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों के द्वारा संपूरित अर्थात भरा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं या संकुलन क्षमता कहलाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों के द्वारा भरा हुआ रहता है संकुलन क्षमता कहलाता है। और अब फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक घन को बनाया गया है, और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इनके भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। इनमें जो सतहों की संख्या होती है वो सतहों की संख्या जो है टोटल 6 गो होती है। और इनमें देखिएगा कि यहाँ पर ये घन बनाया गया है। घन की अगर हम आयतन की बातें करें तो उसका होता है भुजा क्यू होता है या ए क्यू होता है। अगर हम उसका क्षेत्रफल की बातें करें तो 6a² होता है, यानी कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर गोला को रखा गया है, मतलब कि यहाँ पे गोले को रखा गया है। और किसी भी घन में अगर गोला को हम डाल देते हैं तो गोला को डालने के बाद कुछ न कुछ स्थान उसमें खाली रह जाता है। तो जितना स्थान खाली रहता है उसको तो हम लोग खाली स्थान या मुक्त स्थान कहते हैं, और जितना स्थान उसमें भर जाता है वही उसका कौन सा क्षमता कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। इस गोले में इस घन में जो भी गोला डाला गया है और इस गोला को डाले जाने से जो भी स्थान छेका गया है, जो भी स्थान घिर गया है, उस स्थान को हम लोग संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। और कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि एससीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, बीसीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, एफसीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से जो है ये दिखाएंगे लो, बारी बारी से जो है सीखेंगे लो और बारी बारी से पढ़ेंगे लो। तो इस संकुलन क्षमता में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।